मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की बहार, लो आ गया होली का त्यौहार। जी हाँ, बरसते रंगों की गरिमा लिए हुए होली का ये पावन पर्व प्रेम, सद्भावना और सौहार्द का संदेश लिए हुए हमारे बीच आ पहुंचा है। और हमारी ये खास पेशकश होली के रंग अपनों में के संग में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से होली के रंग बिखरे पड़े हैं और देश भर में होली का त्यौहार किस तरह से उत्साह से मनाया जा रहा है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। रंगों के त्यौहार होली को अपनों के साथ हर्षोल्लास से मनाने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। होली के मौके पर घर की साफ सफाई के साथ घर के सजावटी सामान भी बाजारों में अटे पड़े हैं। इस मौके पर जहां नए नए और सुंदर कपड़े सभी को आकर्षक कर रहे हैं, तो वहीं घर पर अतिथियों के स्वागत के लिए भी लोग नमकीन स्नैक्स से लेकर मीठे पकवानों की खरीदारी में जुटे हैं। राजधानी दिल्ली का चांदनी चौक बाजार दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक माना जाता है। यहाँ हर त्यौहार पर एक अलग ही गहमा गहमी देखने को मिलती है। दूर दूर से लोग खरीदारी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वहीं होली की खरीदारी को लेकर भी यहाँ एक अलग उत्साह देखा जा रहा है, जहाँ रंगों के इस त्यौहार को मनाने के लिए बाजार इंद्रधनुषी रंगों और नई नई पिचकारियों से सजे हुए हैं। राजधानी का दिल्ली हाट भी स्वदेशी सामान से सजा है, जहाँ लोग होली के लिए अपने और अपनों के लिए सामान खरीद रहे हैं। लेटेस्ट और ट्रेंडी सामान बजट में खरीदने के लिए दिल्ली हाट महिलाओं की पसंद में शामिल रहा है। होली में लोगों को रंगों से सराबोर करने के लिए तरह तरह की पिचकारियां मार्केट में उपलब्ध हैं। हर साल की तरह इस बार भी बाजार में कई तरह की पिचकारियां ट्रेंडिंग में हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक सभी को ध्यान में रखकर मार्केट में पिचकारियां नजर आ रही हैं। राधा का रंग, कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। जी हाँ, होली के दिन लोग सुबह से ही रंग खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चे हो या बड़े निकल जाते हैं, हंसते गाते मस्ती करते एक दूसरे को रंग लगाते हैं। वहीं कुछ लोग गुलाल और अबीर यानी कि सूखे रंग से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ को तो पूरी तरह से गीला रंग यानी कि पानी में डूबना ही पसंद होता है और इसके लिए लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर हम देखते हैं कि पिचकारी के साथ बहुत ज्यादा मस्ती की जाती है और इसीलिए मार्केट में हम आए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह की पिचकारियाँ आई हुई हैं, बहुत नए नए तरह की, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए अलग अलग तरह की पिचकारियाँ यहाँ बनाई गई हैं, जिसमें गन्स हैं, ये एक बड़ी गन है, ये एक पिचकारी है, और भी तरह की पिचकारियाँ मार्केट में आई हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं खुद करता हूँ, खुद मैन्युफैक्चर हूँ इस आइटम का। ये प्रेशर वाली गन है। ये पहले जब चाइना से आती थी तो हमारे हाथ में एक तरह से कटोरा आया हुआ था, लेकिन आज चाइना से माल आता नहीं, तो आज हम मतलब मैन्युफैक्चर भी, और जो दुकानदार हैं हमारे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं,
और आप देखिए चाइना का है नहीं, चाइना कुछ नहीं है आज के टाइम में। ये देखिए आप इस तरह से जी हाँ। और ये एक ज्यादातर डिमांड कौन सी पिचकारी की आती है? नहीं, ज़्यादा डिमांड तो इसी की है। बहुत अच्छा पीस है ये, बहुत बढ़िया पीस है, बहुत अच्छी सेल है मतलब इसकी। और एक ये चश्मा है ये लाइट वाला, ये देखिए सब इस तरह की एड में चाइना से आती थी, लेकिन आज हमको अपने ऊपर मतलब फक्र है कि चाइना हमने यही बना दिया और फुल मतलब गारंटेड चीज़ है ये। यानी कि आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ, मैन्युफैक्चर है, लेकिन बहुत कुछ है। पहले चाइना से देखिए आप, ये देखिए ये अब ये आइटम बनाई है मैंने, ये आइटम ये हथौड़ा है, इसकी इतनी डिमांड है बहुत ज़्यादा। क्या खासियत है इसकी खासियत क्या, बस एक मतलब एक एंटिक चीज़ हो गई, ये बहुत अलग हट करके ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से चलता है। इसकी डिमांड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसको। गन है मैम, एक तरह से गन है। ये पिचकारी जो बोलते हैं बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी पिचकारी है ये मैम। गन जो बोलते हैं एक तरह से, ऐसे करके आगे से इसमें रंग भर के ऐसे चलाते हैं इसको मैम। और क्या खरीदा है आपने? और मैंने भाइयों के लिए सिलेंडर खरीदे हैं जो बड़े। सिलेंडर किस चीज़ के हैं? ये गुलाल के सिलेंडर है मैम। गुलाल के सिलेंडर हाँ, इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ये क्या है, इसमें इतने पूरा गुलाल भरा है क्या इसमें? पूरा गुलाल भरा हुआ होता है मैम। ये ऐसे करके इसकी सील को निकाल के और जब चलाए जाते हैं मैम। ये इधर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हैमर, पिचकारी, बैलून, बहुत सारे काफी चीजें हैं और टॉयज हैं बहुत सारे। मतलब राजा रानी के टॉयज हैं, उसके साथ उनके कपड़े, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। भारत में चाहे जो भी त्यौहार मनाया जाए, उसका एक ख़ास उद्देश्य होता है और वो होता है खुशियाँ बांटने का। और खुशियाँ भी कुछ ख़ास तरह से बांटी जाती हैं। यानी कि भारतीय परंपरा में हर त्यौहार के मौके पर मुंह मीठा किया जाता है। जिस तरह से हर एक त्यौहार पे अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, इसी तरह से होली के मौके पर भी ख़ास पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें गुजिया सबसे पहले आती है। और भी तरह की मिठाइयाँ हैं जो होली के मौके पर पकाई और बनाई जाती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि बाज़ारों में मिठाइयों की दुकानों पर एक अलग ही रौनक नज़र आती है, तरह तरह की मिठाइयाँ नज़र आती हैं। आम तौर पर भारतीय परंपरा में हम देखते थे कि पहले घरों में त्यौहार के मौके पर कुछ ना कुछ मीठा बनाने का रिवाज था। आज भी ये रिवाज है, लोग अपनों के लिए घर में कुछ ना कुछ ख़ास बनाते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर बाहर से मिठाइयाँ ख़रीदना पसंद करते हैं और इसी वजह से मिठाइयों की दुकानों पर एक ख़ास तरह की भीड़ नज़र आती है। त्यौहार का मौका होता है, ख़ास तौर पे होली पे किस तरह की तैयारियां रहती हैं आपकी? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी भीड़ होती है और हर कोई मिठाई खरीदना चाहता है, तो किस तरह की तैयारियां आप करते हैं? देखिए, होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड आइटम्स बिकती हैं, जैसे गुजिया हो गई, सिंधी घेवर हो गया, और ये आइटम इन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि यही बिकती हैं। और इसकी तैयारी कम से कम 1 आध महीना से पहले से ही शुरू हो जाती है। इसकी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, बनाना, फिर प्लानिंग करना, फिर जहाँ पैकिंग्स होती हैं वो भी, स्पेस भी, कभी होटल भी बुक करते हैं, वहाँ स्पेस शॉर्ट पड़ जाती है। तो ऐसे ही रहता है, 1 महीना पहले से शुरुआत हो जाती है इसकी। मतलब 1 महीना पहले से ही आप बनानी शुरू कर देते हैं? बनानी नहीं, तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया, लेबर एक्स्ट्रा कभी मंगा लेते हैं, थोड़ी लेबर कम पड़ जाती है, जो लेबर काम कर रहे हैं उनके बच्चों को थोड़ा बुला लेते हैं। आम तौर पे किस तरह के, कितने दिन पहले से लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और ख़ास चीज़ क्या है जो खरीदते हैं? गुजिया ही है सिर्फ, इसका शोर सारा गुजिया और वो जलेबा टाइप देख रहे हैं ना, यही होता है, गुजिया का ज़्यादा होता है। और लोग कम से कम 5-6 दिन पहले ही खरीदारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले से खरीद के जो बांटना तो पहले ही बांट देते हैं। आप हर साल यहाँ पर गुजिया लेने के लिए आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी,
इससे अच्छी गुजिया कहीं नहीं मिलती। और फिर फेस्टिवल का सीज़न है, बिना गुजिया के तो कुछ है ही नहीं ना। हमारी जो जिसको कहते हैं कल्चर है, उसमें गुजिया बहुत इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है हमारी। ये भी जितने भी फंक्शंस हों, खासकर ये होली के त्यौहार पे तो खासकर जरूरी है। क्या खरीदारी करके लेके जा रही हैं आप? देखिए, मैं गुजिया और जलेबी लेकर जा रही हूँ और चाइना राम पे हम जब भी जाते हैं, चाहे होली हो तो गुजिया और जलेबी, और अगर बारिश चालू होती है तो घेवर, और हम जब भी आते हैं चांदनी चौक हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। मतलब अगर आपने ट्राई नहीं किया, एक तो नॉर्मल गुजिया होती है, वो तो आप शायद कहीं और से एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट इनकी गुजिया जो फ्लेकी है ना, दैट इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इंडियन cuisine और साथ में थोड़ा सा इटालियन टच विद द फ्लेक्स एट द एंड। इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एंड इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। बहुत मेहनत लगती है मिठाई में। कितनी भीड़ आप देखते हैं रोजाना यहाँ? भीड़ होती रहती है, क्यों त्योहार है ना, ये त्योहार की वजह से रश हो जाता है, और कोई बात नहीं। काफी दिनों से तैयारियां शुरू हो जाती होंगी। हाँ, फिर 15-16 दिन से हो जाती है। रंग, राग, मिठास और उल्लास। जी हाँ, होली में रंगों का खास महत्व होता है और वैज्ञानिक तथ्य भी यही कहते हैं कि रंग हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन बदलते परिवेश के साथ साथ होली के रंगों में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। यानी कि अब होली के रंगों में केमिकल का इस्तेमाल होने लगा है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक तरीके से रंग बनाते हैं, गुलाल बनाते हैं, उबेर बनाते हैं। और ऐसी ही एक ट्रस्ट है, यहाँ हम आए हैं, चैरिटेबल पावर ट्रस्ट, जो प्राकृतिक तरीके से होली के रंग बनाती है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप किस तरह से ये रंग बनाते हैं और आपने क्यों सोचा कि प्राकृतिक तरीके से रंग बनाने चाहिए? मैम, हमने इसलिए सोचा कि जो लोग जो होली का गुलाल होता है, पहली बात तो एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल और तो बड़े भाग्यशाली के बाद त्यौहार आता है, बहुत सालों के बाद ये खुशी का माहौल आता है। तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों के स्किन के और नुकसान ना पहुँचे। जो मतलब बच्चों के भी कुछ लोग लगा देते हैं तो बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, जो सर दर्द कई सारी बीमारियां होती हैं। तो हमने सोचा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि लोगों को और मतलब यूज़ करने में अच्छा भी लगे और लोगों का नुकसान भी ना हो। तो हमारे चैरिटेबल पावर ट्रस्ट ने जो शुरुआत की मंदिरों के फूलों से, जिससे कि हमारे एनजीओ, पहली बात तो हमारे एनजीओ जो चैरिटेबल है वो सारे महिलाओं और दिव्यांग मोमेंट्स लोगों को काम देता है, स्पेशली दिव्यांगों के लिए ही काम करता है। तो हमने एक ऐसा गुलाल तैयार किया और वो मंदिर के जो फूल होते हैं, आप लोग पूजा करते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, तो क्यों भगवान की चीज़ वो कचड़ेदान में या पैरों में नुकसान हो या प्रॉब्लम हो, तो हम वो चीज़ से पूजा करते हैं। तो इसलिए हमने उस चीज़ को इस्तेमाल रिसाइकल कर दिया, इसलिए हम उसको ऑर्गेनिक और नेचुरल गुलाल बना दिया ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे। तो हम चाहते हैं कि लोग इनको काम देने की कोशिश करें ताकि ये लोग बेरोजगार ना हो और हमारे जैसे शिक्षित हो पाएँ। होली का त्यौहार का मौका है और आप खरीदारी करने के लिए आए हैं? ज़रूर मैडम, क्योंकि मैं हर साल दिल्ली हाट पे लगातार आता हूँ और यहाँ का आना मेरे लिए इतना बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि मेरी एक छोटी पोती है जिसका नाम विदुषी है, उसके लिए मैं ये टी शर्ट स्पेशली खरीदने आया हूँ। और दिल्ली हाट का नज़ारा अपने आप में एक बहुत अच्छा, हर स्टेट वाइज का इसमें आउटलेट होते हैं और स्पेशली जो यहाँ के जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ तो इनके ऑर्गेनिक्स कलर है वो हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ हम एक खूबसूरत सी रिक्शा पर रुके हैं, बहुत कलरफुल है। आगे आके हमने देखा तो पाया कि यहाँ पर इको फ्रेंडली होली के कलर्स बनाए जा रहे हैं। हमने बात इनसे करने की कोशिश करी, प्रभात फाउंडेशन की हैं ये, लेकिन अफसोस है कि ये सुनने में सक्षम नहीं है, इस वजह से ये कुछ कह नहीं पा रही हैं। लेकिन जो इनके काम हैं वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने खूबसूरत होली के रंग यहाँ पर बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाए हैं। इनकी एक ये
काम की इन्होंने हमको ये पैम्फलेट दी है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 2001 से ये लोग काम करते आ रहे हैं, रीसाइकलिंग का काम करते आ रहे हैं, जिसमें ये अलग अलग तरह के जो प्लास्टिक हैं, फैब्रिक्स हैं, पेपर हैं, उनको रिसाइकिल करके ये इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उस वजह से रिसाइकिल करके उनको एक नया प्रोडक्ट का रूप देते हैं। और इसी के साथ ही इन्होंने कई लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रखा है, रोज़गार भी ये लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन देखने को मिल रही है। ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने एक रिक्शा यहाँ बनाई है, यहाँ होली के कलर्स हैं, यहाँ पे फूल भी उन्होंने रख रखे हैं। ये पूरा एक गिफ्ट पैक की तरह से हो सकता है ना, जो ये है। जी जी जी, हाँ ये होली के कलर्स हैं। जी जी जी, हाँ ये फ्लावर्स हैं जो आप, हाँ जो जिसमें पिचकारी में यूज़ होते हैं, पानी के अंदर डाल के, है ना। हाँ जी जी, हाँ ये भी इयररिंग्स बनाए हैं आपने, ये बैलून के हैं, ये बैलून के इयररिंग्स बनाए हैं, ख़ास होली के स्पेशल हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के बैलून्स हैं इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत हैं। शायद इन्होंने रिसाइकिल करके इसको दोबारा से करके बनाया है और ये अपने आप में एक नया इनोवेशन है। और हैंडबैग्स भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बना रखे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं, इको फ्रेंडली कलर्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं अलग अलग। हाँ फेस के लिए नुकसान नहीं करेंगे। जी हाँ, ये कुछ दिखा रही हैं, ये भी इन्होंने बनाया है, शायद रिसाइकिल करके ही इन्होंने इसको पेपर को बनाया है, जिसको ये होली पे कुछ लोग ये पहन के मस्ती करते हैं, तो ये उसमें इस्तेमाल में आ सकता है। जी जी जी, ये बैंड्स आपने उसको रिसाइकिल करके दोबारा से इसको बनाया है। जी जी हाँ, तो काफ़ी प्रेरणा मिली है हमें यहाँ पर आके इन लोगों से कि किस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से ये काम हमको करके दिखाया है और लोगों के लिए ये एक मिसाल बनी है। होली का त्यौहार रंगों के बिना अधूरा है। ये रंग भी कई तरह के हैं, हर्ष के हैं, उल्लास के हैं, आपसी प्यार के हैं। हम यहाँ पर गाजीपुर की शक्ति फाउंडेशन में हैं। यहाँ पर हमें एक और रंग देखने को मिला है होली का, और वो है पूरी तरह से प्राकृतिक रंग, ऑर्गेनिक कलर। यहाँ पर सब्जियों और फलों से ये रंग तैयार किए जाते हैं और ये महिलाएं बड़ी ही मेहनत से इन रंगों को तैयार करती हैं। ये गुलाबी रंग लग रहा है, ये किस चीज का बना हुआ है? ये मैम फूलों और फलों से बना हुआ है, चुकंदर और गुलाब के फूल से बना हुआ है, नेचुरल कलर। अच्छा, ये पीले रंग का आपने किससे बनाया है? मम्मी ये पीले फूल है और हल्दी से बनाया गया है। ये पालक से बना हुआ है और अरारोट दिया गया और इस पे इलायची भी डालते हैं, इलायची। इसको काटते हैं, फिर उबलते हैं, फिर मिक्सी में पीसते हैं, फिर उसके बाद सूखने डालते हैं, फिर छनते हैं, फिर जाके नीचे आता है सारा। फिर नुकसान नहीं होता और इसमें हम संतरे और नींबू के छिलके भी मिलाते हैं। अच्छी खुशबू के लिए इलायची भी डलती है इसमें? इसी में डलती है, जो चीजें डल रही हैं सिर्फ और चीजें में किसी में नहीं डल रहा, क्योंकि और जो पिंक आप देख रहे हो या ऑरेंज, इनमें सब फूल गेंदे का या फिर गुलाब का फूल डलता है। लेकिन हरे में आपको पता है पालक वगैरह होता है, तो थोड़ा सा उससे हल्का सा महक सा होता है, उसको दूर करने के लिए और अच्छा वो मतलब आपको खुशबू आए लोगों को, तो थोड़ा सा उसमें हम वो मिलाते हैं हरी वाली इलायची। इन महिलाओं की खास बात ये है कि ये आसपास की जो बस्ती है वहाँ से आई हुई हैं और आमतौर पर पढ़ी लिखी नहीं है। मकसद मेन यही था कि जो सामने आप बस्ती देख रहे हो वहाँ पर ये अधिकतर लोग रग्बी का लोग हैं, इन लोगों को साफ सुथरे काम से जोड़ने के लिए हमने इस शक्ति फाउंडेशन की शुरुआत करी थी। इसी से हमने काम शुरू किया। ये लोग दूर जाते नहीं थे, इसलिए पास में हमने शुरू किया। और पहले हम लोग छोटे पैमाने से, आप ये बहुत बड़ा मतलब काम था कि जो रग्बी का लोग थे जिन्हें कैंची चलानी नहीं आती थी, आप वहाँ देख रहे हो कि कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको मार्केट में? अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स। की हमारी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और लोग हमारे कलर को देख के बहुत खुश भी हैं। और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम 2-3 साल से इस काम को कर रहे हैं, 4 साल हो गए जो हम कलर पे काम कर रहे हैं हम, और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां, एडोब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके साथ हम वर्कशॉप भी करते हैं। पुरानी थैलियों में आप क्यों कलर्स डालें? मैम इसका मकसद यही है कि रिसाइकिल, जैसे कि लोग फेंक देते हैं
तो हमारे सर का कहना है जो वेस्ट चीज़ है उसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। गर्म पानी में सिर्फ डाल के अच्छे से धोया जाता है, फिर कपड़े से साफ किया जाता है, उसी के बाद हम इसमें पैक करते हैं। घर में बैठे रहते थे बेरोजगार होके, अभी ये हमारी पूरे सालों भर का रोजगार यहाँ मिलता है। शक्ति फाउंडेशन की तरफ से शुरू की गई ये पहल वाकई काबिले तारीफ है और लोगों के लिए मिसाल भी है, जो प्राकृतिक रंगों को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं और साथ ही साथ होली के रंगों के इंद्रधनुष को भी पूरा कर रहे हैं। अपने कैमरामैन शंभुनाथ के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज। होली के मौके पर रंगों का विशेष महत्व रहता है, जिसे बनाने की तैयारियां कई महीने पहले से शुरू कर दी जाती हैं। जहां हिमाचल के नाहन क्षेत्र के अंबावाला सैनवाला पंचायत की महिला स्वयं सहायता समूह ऑर्गेनिक रंग बना रही हैं। ये महिलाएं घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं जैसे कि अखरोट, पालक, फूलों के रस से रंग बना रही हैं, जिनकी बाजारों में बहुत मांग रहती है। होली के हर्बल कलर बना रहे हैं, जो कि अरारोट और फ्रूट कलर मिक्स करके बना रहे हैं। इसमें चुकंदर और पालक का इस्तेमाल भी किया गया है और रेड कलर के लिए हमने फूलों का इस्तेमाल किया है। पंचायत की ये महिलाएं जहां ऑर्गेनिक रंग बनाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, तो वहीं इन रंगों की बिक्री कर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बना रही हैं। हम जैसे होली के टाइम पे होली के कलर बनाते हैं और जैसे अभी हम जोर शोर से होली के कलर की तैयारी कर रहे हैं और राखी के टाइम पे हम राखी बनाते हैं, जिससे कि हमारी अच्छी आमदनी होती है और हमें इससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। महिलाओं ने कहा है कि वो हर वर्ष होली पर प्राकृतिक रंग बनाती हैं, जो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते। इन ऑर्गेनिक रंगों की बाजार में अच्छी डिमांड रहती है, जिससे उन्हें आय भी प्राप्त हो जाती है। ये महिला समूह साल भर इस तरह के उत्पाद बनाकर अपने लिए स्वरोजगार के अवसर तो जुटा ही रही हैं और साथ ही आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे भी बढ़ रही हैं। केमिकल रंग से तो स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। होली के टाइम पे इतनी मिलावटें वाले रंग मिलते हैं, उससे स्किन में रैशेस और एलर्जी, और स्पेशली धूप में जब ये कलर्स घूम रहे होते हैं और उसमें हम करते हैं तो पूरा चेहरा लाल भी हो जाता है। तो होली के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितना हो सके अच्छे जगह से हम गुलाल लेके खेले, कलर्स हमारे ऑर्गेनिक हो तो बेटर है। होली के अवसर पर एज एन आई स्पेशलिस्ट एंड आई सर्जन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि रंग अवश्य खेलें, लेकिन जैसे आपको स्किन स्पेशलिस्ट ने बताया होगा ऑर्गेनिक रंगों से खेलें, एक दूसरे से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें, आँखों का बचाव करें। ज़ोर ज़बरदस्ती करने से आँखों में रंग डल सकता है। स्प्रेज़ का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो आँखों में टॉक्सिक होते हैं, और अगर आँखों में ऐसा कुछ गिर जाता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले तो आँख को मसलें नहीं, किसी साफ़ पानी से आँख को फ्लश करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें और नियर बाय आई स्पेशलिस्ट की हेल्प जल्द से जल्द लें। पहले तो सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, और रंग लगाएं, प्यार का रंग लगाएं सभी को, जिससे स्किन भी ख़राब ना हो और होली भी अच्छी तरह से निकल जाए। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस बार हमारे राम लला जी आए हैं, तो इस बार होली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फगुन आयो है लेकर रंग, फगुन आयो है लेकर रंग, सिया होली खेलत रघुबर संग। यहाँ हम इस्कॉन टेम्पल पे मौजूद हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या खास होता है होली के मौके पर। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारे मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जो लगभग 500 साल पहले बंगाल के मायापुर स्थान में उनका प्राकट्य हुआ था। तो उस अवसर पे उसके साथ ही साथ आपने कई सारे और स्टोरी सुने होंगे कि होलिका दहन हुआ था प्रहलाद महाराज का। तो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के जन्म उत्सव मनाया जाता है उस दिन। तो उस दिन अभिषेक होगा और फूलों की होली होगी, और उसे एक दिन पहले 24 तारीख को यहाँ पे हमारे पीछे एक स्थान है पार्क में, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें बच्चों के द्वारा ड्रामा किया जाएगा, नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी और कीर्तन होगा, प्रवचन होगा, प्रसादम होगा और लास्ट में फूलों की होली खेली जाएगी। होली पे एक्चुअली हम यहाँ आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमारा बहुत मन था कि कान्हा जी से जो है ना हम मिले और
लाइक मेरा तो उनके बहुत गाने पे थोड़ा रील्स बनाए अच्छी होलीज के लिए स्पेशल कुछ समथिंग। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी।